एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर कौन से ईयर का है? ये है 2024-25 सेशन का है। ओके, और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कोर्स कोड क्या है हमारा? कोर्स कोड है B010201T। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था ईयर 2005 में, वो सब्जेक्टिव टाइप का था। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी एंड सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए था उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। जो सेक्शन बी है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें था, शॉर्ट आंसर टाइप। और जो सेक्शन सी है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आइए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा और हम लोग पेपर के डिटेल को देख लेते हैं। आपकी जो पेपर आईडी है 25234 है। मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 आवर्स का टाइम है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें वो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग सेक्शन ए को देखते हैं, जो कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे इसमें। ओके, इस सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है, और मैक्सिमम जो आप आंसर आपको लिखना है वो नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो 50 वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके 4 to 5 लाइन्स में आपके 50 वर्ड्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आपको जो भी आंसर लिखना है उसको 4 से 5 लाइन के अंदर ही अंदर लिखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला जो है आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से आंसर कर लेंगे। उसका सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा? व्हाट डू यू मीन बाय द सेमीकंडक्टर्स। आप हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का वीडियो है उसको जाके देखिए, उसमें बहुत डिटेल में हमने समझाया है कि व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर एंड व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो आप उसको वहाँ से अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा एक नोट्स बना लेंगे और काफ़ी अच्छा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमने सेमीकंडक्टर्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। थर्मल फिजिक्स, जो कि आपका थर्मल फिजिक्स भी एक पार्ट है इस सब्जेक्ट का, तो उसको हम लोग भी आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो आप सारे वीडियोस को जाके देखिए, खूब डिटेलिंग की गई है। हर एक क्वेश्चन इतना डिटेल में पढ़ाया गया है ताकि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। ये ध्यान में रख के हम लोगों ने वीडियो बनाया है। तो आप जाइए और वीडियोस को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्वेश्चन 4 है बॉयल्स लॉ। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं? ये आए हैं आपके थर्मल फिजिक्स से, जिसका वीडियो हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम लोगों ने इस टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरओ। जनरली आगे चल के मैंने देखा है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सीआरओ का डिटेल में आंसर पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी आपका थर्मल फिजिक्स का है। व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर किया है। ये आपका सेमीकंडक्टर टॉपिक से कवर हुआ है। व्हाट इज़ द ब्राउनियन मोशन। ये आपके थर्मल फिजिक्स का है। व्हाट इज़ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दोनों रेक्टिफायर जो आपके सिलेबस में है, हाफ वेव एंड फुल वेव, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये थर्मल फिजिक्स से आपके कवर किया गया है। अच्छा, जहाँ भी कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपको 1 लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल है
कि आपके आंसर लॉन्ग होंगे, वहाँ पे नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये तो आप 4 to 5 लाइन लिखेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करिएगा हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर किया है, हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर किए हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के, उसमें हर एक टॉपिक को कोशिश किया कि फिगर के साथ आपको समझाया जाए। तो आप भी जब आंसर लिखिएगा तो आप 4 to 5 लाइन की थ्योरी तो लिखिएगा ही, उसके साथ साथ आप फिगर भी ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बेटर मार्क्स गेन करने में आसानी होगी, बेटर मार्क्स गेन करेंगे आप। आइए सेक्शन बी को देखते हैं। तो सेक्शन बी बेसिकली क्या है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो है आपके टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें सेक्शन बी में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चन से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन है उस पर जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो मैक्सिमम 10 मार्क्स आप पा सकते हैं। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर जो होगा नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, मतलब 200 वर्ड से ज़्यादा आंसर, 200 वर्ड से बड़ा आंसर आपको नहीं देना है। तो 200 वर्ड जो होता है वो बेसिकली 19 टू, या हम कह सकते हैं 18 to 20 लाइंस में कवर हो जाते हैं। अब ये 18 to 20 लाइन क्यों कह रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द योर साइज ऑफ द फॉन्ट। आप जैसे मतलब कुछ लोग काफ़ी बड़ा लिखते हैं, मतलब उनके जो हैंड राइटिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, कुछ लोग छोटे ही हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ, अब जिसकी छोटी हैंड राइटिंग है तो 18 लाइन में ही वो 200 वर्ड्स कवर कर लेगा। लेकिन जिसकी बड़ी हैंड राइटिंग है, जो बड़े फॉन्ट यूज़ करता है लिखने में, उसका क्या होगा, उसको एटलीस्ट 20 लाइन्स लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से केवल और केवल आपको 3 क्वेश्चन कवर करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया उसमें से बस सेमीकंडक्टर जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, अगर आप उसको ही बहुत ध्यान से पढ़ के उसका नोट्स बना लेते हैं वहाँ से, तो आप बड़े आसानी से इस सेक्शन बी को बहुत अच्छे से आप आंसर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ आर द पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर आर रिप्रेजेंटेड। तो बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यहाँ दोनों रिप्रेजेंटेशन लिखूँगा, एक तो ब्लॉक डायग्राम का, और दूसरा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, साथ ही साथ इन दोनों के फिगर को भी मैं डिज़ाइन करूंगा। मैं जब इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस किया है और ब्लॉक डायग्राम को भी डिस्कस किया है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, राइट अबाउट द कार्नोट साइकिल एंड इट्स इफिशिएंसी। ये आपका थर्मल फिजिक्स का है, जो वीडियो हम लोग जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत डिटेल में इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, इसका मैंने प्लॉट भी बनाया है, जो भी आपका आउटपुट प्लॉट होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, एज वेल एज इसका मैंने सर्किट डायग्राम भी बहुत क्लियरली बनाया है और उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन 4 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डेरिवेशन पार्ट है, सर्किट डायग्राम है और इसका प्लॉट है। प्लॉट में हमने चार्ज वर्सेस टाइम का एक प्लॉट बनाया है और उसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये आपका थर्मल फिजिक्स का है। फिर है, राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फोटो डायोड। अगेन इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके दोनों फिगर मीन्स, एक तो इसका मैंने फिगर बनाया होगा जो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स को समझाने के लिए, दूसरा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाया है। आप सारे फिगर्स को अपने कॉपी एग्ज़ाम में जब आंसर करिए तो ज़रूर उसको बनाइए। आपको फिगर्स जो हैं, इक्वेशंस जो हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं अच्छे मार्क्स गेन करने में। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिस्कस द वीन्स लॉ एंड रेलेजीज लॉ ऑफ रेडिएशन। ये आपका थर्मल फिजिक्स का है।
राइट अबाउट द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड विथ इट्स सर्किट डायग्राम। इसको भी मैंने कवर किया, ये आपका सेमीकंडक्टर पार्ट का है। लास्ट जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द अवागाड्रोज लॉ। ये बेसिकली आपके थर्मल फिजिक्स का है, जिसका वीडियो जल्दी ही हम लोग अपलोड कर देंगे। अब आइए हम लोग सेक्शन सी को देखते हैं। बेसिकली क्या है सेक्शन सी, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इसमें से आपको एनी वन कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। और जो वो क्वेश्चन है वो आपके 15 मार्क्स का है, मीन्स 15 मार्क्स के हैं। अच्छा, जो आंसर आप लिखेंगे वो 500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 वर्ड्स, अगेन मैं कहूँगा इट इज़ 48 to 50 लाइन्स। ओके, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है, डेराइव द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, थर्मल फिजिक्स का है। आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सीआरओ विथ इट्स सम एप्लीकेशंस। देखिए सीआरओ मैंने अभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ, तो मैंने कहा था कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। अब देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग में आया है, तो इसमें काफ़ी डिटेल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो आपको थ्योरी इसमें लिखनी है, फिर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम देना पड़ेगा, ब्लॉक डायग्राम या जो भी आप कह सकते हैं फिगर। साथ ही साथ आपको इसके एप्लीकेशन को भी बताना पड़ेगा, जो हर एक पॉइंट को, मीन्स इसकी थ्योरी, ब्लॉक डायग्राम या फिगर और एप्लीकेशन, सबको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने बताया है। एंड डिस्कस द जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर। आपको सेमीकंडक्टर के जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ईजिली आप हमारे जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहाँ से जाके उनको आप देख सकते हैं, और आप उन वीडियोस को देख के बीएससी लेवल पे वो वीडियो काफ़ी सफिशिएंट हैं। आप उनको देख के आसानी से नोट्स बना सकते हैं, अच्छा नोट्स बना सकते हैं, और तो और आप एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर आपको सजेस्ट करना हो मेरी तरफ से कि आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो कैसे आंसर करें, तो हमेशा ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन जो है, सपोज़ करिए जैसे अभी सेक्शन बी में हम देख रहे थे कि आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, टोटल 8 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था। तो कोशिश करिए जहाँ पर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं आप उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन की तुलना में। प्लस जब भी डेरिवेशन को अटेम्प्ट करिएगा, आपके केस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के केस में हमेशा आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा, और लास्ट में उसके प्लॉट को भी आप लोग कॉपी में मेंशन करके आइएगा। ठीक है, इन केस अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने सिलेबस पढ़ा है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं, डेरिवेशन वाले पे कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या डेरिवेशन वाले क्वेश्चन ही नहीं आए हुए हैं किसी भी एक सेक्शन में, सेक्शन बी, सी या सेक्शन ए में, उस केस में जब भी आप करिएगा तो थ्योरी तो लिखिएगा, उसके फिगर को ज़रूर बनाइएगा। विद द हेल्प ऑफ फिगर आप थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। यही एक ये भी एक तरीका है अच्छे मार्क्स गेन करने का। ठीक है, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको कोशिश करिए इस पैटर्न पे आंसर करने का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस विद अस। थैंक यू।